अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर ख़ान। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में और मैं यहां पे आया हुआ हूं शेफ़ शगुफ़ा के घर। और आए हम आपको दिखाते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं। जहांगीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शगुफ़ा, आज आप क्या बना रही हैं, लोगों को क्या सिखा रही हैं? एक्चुअली मैंने और अदिया ने जो है ये प्लान किया कि हम जो हैं वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट फीमेल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जो है वो जो दिन का फर्स्ट मील होता है उसको अपनी भाग दौड़ में स्किप कर देते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन योर एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे वर्क। अगर आप नहीं सुबह का अच्छा हेल्दी नाश्ता करते तो आपकी दिन भर की जो काम तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी की नीड है वो रह जाती है। तो बस उसी लिए मैं अपने जूम स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से जो हैं वो कनेक्टेड है मेरे साथ, और यहाँ पे अदिया, हम मिलकर जो है वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेडीज़ को कि घर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपकी सेहत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो एक अच्छा इजाफा हो गया है अदिया, क्योंकि माहिर ग़िज़ायात हैं और ये बहुत अच्छी शेफ़ हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन हम उम्मीद करते हैं कि जद्दा के वालों के लिए जो है वो कुछ नए ट्रेंड लेके आएगा। तो यहाँ पे कितने लोग आप यहाँ पे अभी जद्दा में नहीं आई हैं, जी। तो बताएं कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ पे? चीज़ों में क्या फ़र्क है और बुनियादी तौर पे क्या वहाँ पाकिस्तान की चीज़ों में और यहाँ की चीज़ों में क्या आप फील करती हैं, क्या तब्दीली है जो मिस करती है फिर आप यहाँ? देखिए, पाकिस्तान जाहिर सी बात है, जो आपका मुल्क होता है यू ऑलवेज़ मिस योर कंट्री, ठीक है ना। चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वो आपका कल्चर हो, चाहे वो आपके अपने लोग हों, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आप जैसे लोग हैं, जहांगीर साहब आपको तो सब जानती हैं, चेयरमैन हैं, आप जो हैं चेयरपर्सन हैं जद्दा जर्नलिस्ट फोरम के। जो यहाँ पे जितने भी इवेंट होते हैं पाकिस्तानी टैलेंट को आप लोग प्रमोट करते हैं, आप लोग उनको लाइमलाइट में लेकर आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इतनी अच्छी कवरेज तो शायद आपको अपने मुल्क में नहीं मिलती, क्योंकि आप कहीं खोए हुए होते हैं, लेकिन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर शायद आप जो है वो पहचाने जाते हैं, रिकग्नाइज़ किए जाते हैं और आप रिवॉर्ड किए जाते हैं अपने काम से, अपनी आप एक पहचान बनाते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलकर काम करने में। और जाहिर सी बात है, अपना मुल्क है उसको तो आप मिस करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा मुल्क जो है वो बनाने की कोशिश की आप लोगों के साथ। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे जो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, आमतौर पे जो शेफ़ हैं वो यही कहते हैं कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, हम जैसी चीज़ें वहाँ खाते हैं वो सेम टेस्ट नहीं आता। इस बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि होता ये है कि जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका खाना जो है वो दूसरी नेशंस भी टेस्ट और ट्राई करें। मेरा ये कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी चाइनीज़ या जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाती हूँ या किसी कोरियन रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मुझे ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो झटका लगता है मिर्च और स्पाइसेस का। वो यहाँ पे मुझे कमी लगी, क्योंकि हम शायद ये समझते हैं कि अगर हमने अपने हिसाब से खाना बनाया तो जो दूसरी नेशंस हैं, स्पेशली जो अरब, दे डोंट ईट टू मच ऑफ स्पाइसेस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप लेवल ऑफ स्पाइस रख सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बिहारी कबाब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इट शुड बी लाइक बिहारी कबाब। अगर आप अपनी बिरयानी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इट शुड बी लाइक उसकी एक फ्लेवर होता है, एक अरोमा होता है, एक देगी बिरयानी का एक हमारा कॉन्सेप्ट है। वो मैंने यहाँ पर मिस किया रेस्टोरेंट में, कि जो भी चीज़ है वो बहुत माइल्ड बनाई गई है टू केटर रेस्ट ऑफ द पब्लिक। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेकिन लेट पीपल ट्राई योर ओन फूड एज वेल। ठीक है, वो एक गिलास पानी रखेंगे साथ, ठीक है ना, वो साथ कोल्ड ड्रिंक रखेंगे और उसको पता होगा कि जब मैं ये खाऊंगा ये पाकिस्तानी खाना है तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा। तो अपना कल्चर, अपना एम्बियंस, जब मैं रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में इन करती हूँ तो उसका जो एक एम्बियंस है, या किसी अरबिक या टर्किश रेस्टोरेंट में इन करती हूँ तो वहाँ का मुझे एम्बियंस बता देता है कि मैं किसी मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट में या किसी इंडो पाक रेस्टोरेंट में एंटर हुई हूँ। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान में का यहाँ पे जद्दा में रेस्टोरेंट में कमी दिखी है। पे और जद्दा में नॉर्मली लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा ही देर से उठते हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ ख़वातीन ज़रा देर से उठती हैं। तो इसका मकसद क्या है हेल्दी ब्रेकफास्ट का, कि आप चाहती हैं कि ख़वातीन भी सुबह जल्दी उठ के और अपने हस्बैंड्स को जो है वो नाश्ता टाइम पे दें?
ये तो आपने अपने मतलब की बात कर दी। मैंने तो ये कहा कि पहले ख़वातीन अपने आप को जो है वो फीड कर लें हेल्दी, उसके बाद बच्चे और हस्बैंड सबको वो बहुत अच्छे तरीके से केटर कर सकेंगी। और बिल्कुल ठीक बात है, मसला सारा ये है कि हम जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें हस्बैंड की ड्यूटी फुलफ़िल करनी है, हमें बच्चों को जो है वो देखना है, हमें घर के और दूसरे काम निपटाने हैं। बिल्कुल वो सही बात है, लेकिन अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगी, तो आप बाकी के सारे काम कर सकती हैं। तो मेरा यही पैगाम है सब लोगों को कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा खाना आप घर पे बना सकते हैं, कम पैसों में, हेल्दी, हाइजीनिक एंड फुल ऑफ लव एंड पैशन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो कौम का जो सारे जो परवरिश और दारोमदार होती है वो ख़वातीन के बगैर नामुमकिन है। माँ एक ऐसा फीमेल्स आर, आपको पता है, होम मेकर्स। जी 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 बिल्कुल, वो बहन हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, चाहे भाभियाँ हो, तो बिल्कुल बहुत सही बात की है आपने। लेकिन एक और सवाल है मेरा आपसे जी कि जब आप ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ आती हैं तो टाइमिंग क्या है आपकी? हेल्दी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग क्या है कि किस टाइम पे होना चाहिए? क्योंकि ब्रेकफास्ट का तस्वुर यही है कि सुबह सो के उठे तो वही टाइम ब्रेकफास्ट है। इस बारे में ज़रूरत है। देखें, अगर आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और आपका एक हेल्दी रूटीन है, तो जाहिर सी बात है आप लेट डिनर नहीं करते, आप सफ़र करते हैं, आप अर्ली डिनर को फोकस करते हैं। जैसे मेरे घर में ये रूटीन है कि वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर प्रेयर्स, आई डोंट स्लीप। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे दोपहर का भूख भी जल्दी लग जाती है। और फिर क्योंकि हस्बैंड जो है वो स्किप करते हैं दोपहर का लंच, वो बेसिकली नट्स खा लेते हैं, या उन्होंने जो है वो एप्पल ले लिया, या फ्रूट्स में उन्होंने कोई चीज़ ले ली, वेजिटेबल्स में उन्होंने ले लिया। जो फुल मील है वो फिर सफ़र होता है हमारा, मगरिब के बाद हमारा खाना लग जाता है। तो उसकी वजह से मेरा जो साइकिल है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल हु वेक अप सो लेट। उनकी 12 बजे सुबह होती है, उनकी 3-4 बजे दोपहर का लंच हो रहा होता है, उनके रात में 11-12 बजे उनका खाना होता है। ये बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और इससे जो है वो आप खाना ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क नहीं करता, आप देर खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। ये जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये बेहतर ज़्यादा आपको बता सकती हैं। मैं तो शेफ़ हूँ, मैं तो सिर्फ क्रिएट करती हूँ अच्छा और हेल्दी फूड, लेकिन ये चीज़ें अब लोगों को बहुत आम होती जा रही हैं। लोग अच्छी तरीके से गूगल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि किस टाइम पर क्या चीज़ कैलोरी काम के साथ खाना जो है वो उनके लिए अच्छा है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आपका एक लाइफस्टाइल। अगर आप इस लाइफस्टाइल को चूज़ कर लेते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी। बच्चों को असल में जो है ना वो बड़ा, आजकल बच्चे बहुत मतलब चेंज हो गए हैं, और वो जो हेल्दी फूड है उस तरफ नहीं है, जंक फूड की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल। उसमें फिर जो है वो मैं अदिया से ये सवाल मेरे ख्याल से पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अदिया मुझे बताएंगी कि किस तरह से वो बच्चों को जो है वो क्या जो उनकी वालिदा हैं उनको क्या मतलब मशवरा देंगी कि कौन से फूड जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, पहले तो उसका मैं आपको वो कर दूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि आपने जो टाइमिंग्स का पूछा था, जो हमारे रेकमेंडेड टाइमिंग्स है ना, वो हमारे ब्रेकफास्ट के 7 to 9 है, मतलब 7 से 9 के दरमियान आपने ब्रेकफास्ट कर लेना। तो अगर आप जल्दी अर्ली स्टार्ट करेंगे डे का, तो यही बात है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, और मोटापे के इशू बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, तो वो इसीलिए होते हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, राइट। और जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, आप डे का एक प्रॉपर जो रिकमेंडेड टाइमिंग्स है उस टाइम पे आप अपना डे स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दिन का आगाज़ भी जो हमारे इस्लाम में भी है कि उस वक्त हमने खाना खा के और इस टाइम पे अपना दिन ख़त्म कर देना है। जैसे आप देखें हमारे मज़हब में भी है कि फजर पे हमारा दिन स्टार्ट होता है और इशा के टाइम हमारा दिन ख़त्म होता है। तो अब हमारे सेहत को भी अगर हम लेके देखें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारा इस्लाम के जो हमारा पॉइंट है वो उससे रिलेटेड है। तो आपने और हमारा जो दिन का जो खाना लंच हम लेते हैं वो हमने 12 से 2 के दरमियान ले लेना है। इसी तरह रात का खाना आपने 7 से 9 के दरमियान ले लेना है। तो और जो मेन प्रॉब्लम जो हमारे मोटापे के इशू है वो इसलिए है कि हम लेट नाइट खाना खाते हैं, और या फिर जो आजकल ट्रेंड है, बल्कि फ़ैशन बन गया है कि लेट नाइट क्रेविंग्स, तो काइंडली वो चीज़ भी अवॉइड करें। और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले तक आप सारी चीज़ें, मतलब आपको 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं आपने इंटेक करना है, कुछ भी नहीं खाना है। 2 घंटे पहले आपको अपना इस तरह का अपना सेट करना है डे कि आप 2 घंटे पहले अपना रात का जो हमारा खाना है, जो डिनर है, वो खाना है।
और बच्चों की जहाँ तक आपने बात की तो यही है कि माएँ थोड़ा सा वक्त दें। अगर वर्किंग वुमेन भी हैं तो वो थोड़ा अपना डे अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों के लिए थोड़ा कैची अट्रैक्टिव, जैसे आज आपने देखा होगा वेफल बनाए हैं, और जो हमारे इवन आप एक ऑमलेट भी बनाते हैं ना, अगर आप बच्चे आपके रिलक्टेंट, अगर बच्चे नहीं खा रहे सुबह ब्रेकफास्ट ख़ास तौर पे वो करते हैं, थोड़ा बच्चों को नॉजिया फीलिंग होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये देखें जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ें हैं आपकी शेप्स की, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा आप इसको कैची थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वेफल इसमें बना सकते हैं, पैनकेक इसमें बना सकते हैं। आप कुछ नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इवन बॉइल्ड एग बनाएंगे, उस पर आप फेस बना सकते हैं। मतलब जितना बच्चे वो चीज़, क्योंकि देखिए पहले हमारे सामने खाना पेश किया जाता है, खानों के क्यों हम इतना डेकोरेट करते हैं, सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं, जायका हम टेस्ट तो बाद में करते हैं, सबसे पहले हमने देखना होता है। जब आपको देखने में क्यों अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी है, क्योंकि जो कोई देख कर ही आप चीज़ों को वो करते हैं ना, आप देखते अगर कोई चीज़ आपको देखने में खूबसूरत लगेगी, अच्छी लगेगी, टेम्पटिंग होगी, तो आपका दिल करेगा ऑटोमेटिकली तो उसको टेस्ट करें। तो बच्चे तो बहुत ही, मतलब आप बच्चों को जिस तरह ट्रेन करेंगे, बच्चों को शुरू से, सबसे बड़ी बात कि अर्ली स्टेज से, ये नहीं कि अभी छोटा बच्चा है कुछ भी बस करके ना उसे दे दिया, नहीं, उसको वक्त दीजिए, उसके साथ बैठ के खाइए, उसके साथ वो चीज़ खाने की एंजॉय कीजिए, ताकि उसको पता हो, ये नहीं कि आप अपना कुछ अलग खा रहे हैं उसको कोई अलग चीज़ दे रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। एक चीज़ ये कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ये देख रहा हूँ ये सारे के सारे जो गैजेट हैं वो सारे जदीद हैं, तो क्या जो पुराने गैजेट हैं शगुफ़ा आप मिस करती हैं उनको या नहीं, वो जब वो आपने यूज़ किए या नहीं किए? नहीं, ये ज़रा बताना। बिल्कुल किए, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो मीडिया इन्फ्लक्स है, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे 10 चीज़ें सोशल मीडिया पर देखते हैं और उसके बाद आकर डिमांड करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर डिमांड तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन अगर हेल्दी डिमांड है और मदर्स ये समझती हैं कि उस चीज़ को अगर वो अडॉप्ट करेंगी तो बच्चे जो हैं वो घर का खाना खाएंगे भी और बच्चे जो हैं वो इन्जॉय भी करेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ये चीज़ें जो हैं वो ख़रीद के लाकर थोड़ा टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ एनी हाउस, सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर किचन यू स्टे हेल्दी। जी बिल्कुल, ये सही कह रही हैं, क्योंकि ज़बान से ही जो है वो सारे रास्ते जाते हैं। अगर आप अच्छा पकाती हैं तो लाजमी बात है घर का माहौल भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहता होगा। जी, हस्बैंड भाई खाना नहीं खाते खर्चा भी कम होता होगा। वो यही कहते हैं कि घर में कुछ बना है मैं आ रहा हूँ, और फिर मेरा ये सवाल होता है कि आपने तो कहा था कि आज आपका बाहर जो है वो डिनर है, तो वो कहते हैं हाँ लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पे कुछ खा लूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है 11th आवर, लेकिन ही प्रेफर्स ईट होम, ही प्रेफर्स टू ईट होम। अच्छा, अब ये जो गैजेट आ गए हैं आप क्या समझती हैं टेस्ट में कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आप जब इंडस्ट्रियल लेवल का अच्छा गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आती है, तो आपको लगता है कि इट्स वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि कम खर्चे में ज़्यादा जो है वो बरकत वाला खाना जो कि आप जो है ना गुड क्वांटिटी में खा सकते हैं। बाहर आप थोड़ा बजट करते हैं कि जी वीकली चले गए और जो है लिमिटेड आप जो है वो फूड मंगवाते हैं, तो ये चीज़ जब आप घर में बनाते हैं तो मैंने ये बहुत ज़्यादा नोट किया है कि वैरायटी भी होती है, टेस्ट भी होता है, हेल्दी हाइजीनिक भी होता है और क्वांटिटी भी होती है। चले आए देखते हैं कि शेफ़ शगुफ़ा ने क्या क्या बनाया है। आइए, क्या क्या बन गया है यहाँ पे मज़ेदार किस्म का, ये आप देखें ब्रेकफास्ट। ये देखें ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट है और मतलब चॉइस है, 3-4 चीज़ें बनी हैं। शगुफ़ा से हम पूछते हैं क्या क्या बनाया है इन्होंने। जी, आज के हेल्दी ब्रेकफास्ट के हवाले से मैं और अदिया हमने एक छोटा सा जो है वो इवेंट सजाने की कोशिश की थी और टेबल सजी हुई है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में जो है वो ये इवेंट जो है वो सजा है। हमने जो है वो एक डिटॉक्स जो है वो ड्रिंक मैंने जिंजर मोहितो बनाया है, जिसमें मैंने जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और कोशिश की है कि इसको मैं हेल्दी से हेल्दी बनाऊं फॉर यू टू कंज्यूम इन द मॉर्निंग। साथ हमने जो है वो ये वॉफल केक बनाया है,
लोटस एंड न्यूटेला डिलाइट के साथ। उसकी हमने जो है वो टॉपिंग की है थोड़ी सी फ्रूट्स के साथ, स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ। स्मूदी बोल बनाया है, स्मूदी क्रॉक, जिसमें मैंने ग्रैनुला, ड्राई कैंडीड फ्रूट्स डाले हैं, फ्रेश और फ्रोज़न फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये हमारी जो है वो मिक्स बेरीज़ की जो है वो स्मूदी है, दैट यू कैन टेक एज अ मील। बहुत जल्दी में कुछ नहीं है, स्मूदी आपने उठाई, ग्रैनुला और चीज़ें डाली एंड यू लाइक यू नो कंप्लीटेड योर फुल मील। इसके साथ हमने जो है वो ये जैक चीज़ ऑमलेट विद बीच मशरूम्स बनाया है। साथ मैंने एवोकाडो का जो है वो थोड़ा सा गुआकामोली बना लिया था और मिक्स हर्ब्स रख दिए हैं। इसके अलावा हमने जो है वो ये किलबिर जो टर्किश एग्स कहलाते हैं वो बनाया है। एक जो है वो कैनेडियन जो है वो प्यूटीन कहलाती है, बहुत ही मज़े की, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं बेल पेपर सॉस के साथ, फ्राई पोटैटोज़ को और सॉसेस के साथ। तो अब आप लोग ये खाइएगा और मुझे बताइएगा कि जी ये तो बहुत ही अच्छे तो नज़र आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है मज़ेदार भी होंगे। नाज़रीन अब देखते हैं ये खा के, अभी अदिया भी हमारे साथ हैं, तरह हम इनसे भी पूछते हैं जो है वो टेस्ट होने वाला है। हाँ, टेस्ट कौन चेक करेगा? आप करेंगे, जो क्रिटिक है वो जो है वो बताएंगे। मेरा ख्याल है अदिया से हम तो कहा जरा चेक कीजिए। टेबल देखने में तो अच्छी लग रही है, अब हम खाकर भी बताते हैं कि कैसी लग रही है। हेल्दी भी है। सबसे बड़ी बात कि जैसा कि हमें होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट का हेल्दी होना चाहिए और ऑल फूड ग्रुप्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोटीन इनटेक हमारा है, इससे प्रोटीन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती हैं। हमारे जो बेसिक हमारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ग्रुप्स से वो रिक्वायरमेंट्स से पूरी हो सकती हैं, जो हमारा स्मूदी बोल है, राइट? क्योंकि हमें इसमें जो 40% हमें फ्रूट की जो है रिक्वायरमेंट होती है हमारी ब्रेकफास्ट में, तो वो भी इससे हम ईज़िली इससे हम ये वो पूरी कर सकते हैं। और जैसे बच्चों का होता है कि बच्चे रिलक्टेंट होते हैं, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट, तो कलरफुल सा डेकोरेटिव सा बनाया विद वेरी फुल ऑफ न्यूट्रिशन और बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की हाई है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हर्ब्स का जिस तरह है इस्तेमाल, जैसे हर्ब्स हमारे लिए फॉर मतलब जो आपके क्विक और इजी चीज़ से भी आप अपना न्यूट्रिशन जो है आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको पूरी हो सकती है। तो यही मैं, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कौन सी चीज़ आपकी बॉडी के जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आपने लेनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपका कुछ लोग होते हैं कि उनको अभी जैसे हमारी कुछ स्टूडेंट जूम पे भी थे, तो उन्होंने कहा हमें जो इस तरह की फीलिंग होती है हमें बताएं नॉज़ियाटिक, तो हम नट्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे फुल डे में रिक्वायरमेंट एक हैंडफुल नट्स हैं, तो आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और वैराइटीज़ बहुत हैं, थोड़ी सी आपको बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे पहले इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपने कुछ भी हो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। बेशक एक आप योगर्ट का बोल ले लें, कुछ भी लें, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। ब्रेकफास्ट ज़रूर क्यों करना है? क्योंकि ये चीज़ आपके जो हैं जो बेसिक प्रॉब्लम है ओबेसिटी का, अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा वेट गेन होता है। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वेट गेन की मेन वजह यही है कि आप फर्स्ट जो मील है डे का वो स्किप करें। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि ब्रेकफास्ट हमें जो है वो उसकी अफादियत के बारे में बताया गया और हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया। हेल्दी ब्रेकफास्ट सबके लिए है, आज एक हेल्दी फैमिली के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। आपका मेज़बान जहांगीर खान, अल्लाह हाफ़िज़।